Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will start new chapter, chapter 6 cooperative society. So पहले हम पढ़ेंगे कि definition और meaning क्या है cooperative society का. So a cooperative society is a voluntary association of persons who join together for the promotion of economic interest and welfare of the members. तो क्या बोलेंगे, जो cooperative society है वो क्या एक association है, voluntary association है किनकी, persons की, मतलब जो खुद कुछ लोगों ने मिलकर बनाई गई है. ठीक है, वो join together for the promotion of economic interest. जिन्होंने ये एसोसिएशन ज्वाइन किया उनका मेन मोटिव क्या है, ताकि वो क्या कर सकें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या कर सकें, उनका प्रमोशन कर सकें, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, किसी भी मेंबर के वेलफेयर के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है. ठीक है, मतलब लोगों को क्या करने के लिए, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट में प्रमोशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनके मेंबर्स को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए ये जो एसोसिएशन है बनाई गई है. सो अकॉर्डिंग टू टाल्मीकी, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ वी who gathered together for a common economic needs. क्या बोलेंगे, एक एसोसिएशन है कुछ कमज़ोर लोगों की, ठीक है, जो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन इकोनॉमिक्स नीड्स को अपनी फुलफिल कर रहे हैं एंड ट्राई टू लिफ्ट देमसेल्फ फ्रॉम वीकनेस एंड स्ट्रेंथ थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और क्या कर रहे हैं, अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को क्या करने की, अपनी वीकनेस को ख़त्म करने की, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ को राइज अप करने की, किसके थ्रू, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फर्स्ट है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर द वॉलेंट्री एसोसिएशन. अभी ने क्या हम बोलते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन भी बोलते हैं. सो द पर्सन वॉलेंट्री जॉइन हैंड टू प्रोटेक्ट देयर म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट. If any member does not want to continue as a member, he may leave the organization after giving due notice. Thus, it is a voluntary organization. तो क्या बोला गया है कि इसमें कुछ लोग, ठीक है, वॉलेंट्री अपने आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी से खुद मिलकर क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ताकि क्या कर सकें, वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक ड्यू नोटिस प्रोवाइड करके एसोसिएशन को वो क्या कर सकते हैं, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज. सो द स्कैटर्ड resources of the member of the cooperative organization are pulled together to achieve the common economic interest. तो क्या बोला गया है कि इसमें क्या है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो कितने सारे मेंबर्स हैं जो इकट्ठा हुए हैं इसमें, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. तो उनके रिसोर्सेज जो हैं, अगर वो अकेले हैं तो वो क्या है, स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, जब वो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उनके रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, पुल अप किया जाता है इकट्ठा करके, ताकि हम क्या कर सकें, एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव एफर्ट्स. सो इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म हैज़ नो प्लेस. ऑल द मेंबर्स पुट इन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो क्या बोलेंगे कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअलिज्म के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो अपने एफर्ट्स को कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि वो एक कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन जो मतलब एक कॉमन मैन है, अपने मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव. द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट सेकेंड. तो मेन जो मोटिव जो रहता है इसका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या रहता है, सर्विसेज फर्स्ट प्रॉफिट सेकंड. मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका फर्स्ट मोटिव रहता है, प्रॉफिट अर्न करना वो उनका क्या रहता है, सेकंड मोटिव रहता है. नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ द वोटिंग राइट. सो अनलाइक द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द वोटिंग राइट इज गिवन टू द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी. तो क्या बोला गया, जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग राइट गिवन दिया जाता है मेंबर्स को, कैसे, वन मेंबर वन वोट की तरह, वैसे ही है इसका भी. तो जो भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी मेंबर्स ने अपने कैपिटल में किया उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या है, वोटिंग राइट नहीं दिया जाता. कंपनीज में वैसा रहता था, बट जहाँ पे क्या है कि वोटिंग राइट जो है वहाँ पे क्या है, मिलती है इन सभी मेंबर्स को क्या है, इक्वालिटी मिलती है.
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और अंडर एनी अदर रेलिवेंट स्टेट कोऑपरेटिव लॉ। तो क्या बोलेंगे, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। तो एवरी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, ट्रेड और पॉलिटिकल लर्निंग। तो क्या बोलेंगे कि इस जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इस एसोसिएशन का कोई भी मेंबर, मतलब कोई भी पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी डाटा उसका नहीं देखा जाएगा मेंबर बनने के लिए। ठीक है। सो द बेसिक एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो बेसिक एम जो रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या रहता है? सोसाइटी का वेलफेयर के लिए। ठीक है। सो नो मेंबर कैन बी गिवन एनी एडवांटेज ओवर द अदर मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन एंड रिलीजन। तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी मेंबर पॉलिटिकल, यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी मेंबर को किसी भी तरह की कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं की गई है कि अगर हम बोलेंगे अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो उसे अलग एडवांटेजेस प्रोवाइड करो, जब किसी का रिलीजन अलग है तो उसे अलग एडवांटेजेस प्रोवाइड करो। तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है। सभी को बराबर की एडवांटेजेस प्रोवाइड की जाएगी, भेदभाव किसी के साथ कहीं भी नहीं किया जाएगा। So thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel. Next we will discuss the advantages and disadvantages of the cooperative society.